नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में और अहम खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित राज्य आपदा कंट्रोल रूम से प्रदेश में हो रही भारी बारिश की जानकारी ली। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य संपर्क मार्गों की जानकारी भी ली। इस दौरान जिलाधिकारी पौड़ी और जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से मुख्यमंत्री ने फोन से वार्ता कर ताजा अपडेट के हालात के बारे में जाना और इस दौरान जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा जानकारी दी गई कि तहसील लैंसडाउन के अंदर छप्पर गिरने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग ने जानकारी दी है कि श्री केदारनाथ धाम में कल तक 6000 श्रद्धालु थे, जिनमें से 4000 वापस आ गए हैं और बाकी के 2000 सुरक्षित स्थानों पर हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बारिश के कारण यदि कोई राजमार्ग बाधित होता है तो उनमें आवागमन जल्द सुचारू करने के लिए पूरी व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री धामी सुबह से सभी जिलाधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तीन लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोग घायल हैं, उनको अस्पताल में ले गए हैं। इसी प्रकार से चंपावत में एक जगह छत गिर जाने से, झोपड़ी गिर जाने से वहाँ पर जो है एक महिला की उनकी मृत्यु हो गई है और जगह पर सामान्य स्थिति है। अभी हम लोग सभी जगह की स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। यात्रा पूरी तरह से रोक दी गई है और केदारपुरी में जो कल शाम तक 6000 लोग थे, उसमें से लगभग 4000 लोग नीचे आ गए हैं और सभी अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित पहुंच गए हैं। जो 2000 लोग बचे हैं उनको भी सबको सुरक्षित तरीके से नीचे ला रहे हैं और लगातार हम लोग इस पर नज़र रखे हुए हैं और पूरे 24 घंटे का अलर्ट है। सभी अधिकारी, सभी डीएम, एसएसपी हमारे साथ। तो उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश से जहां जनजीवन प्रभावित हुआ है, तो वहीं कई राजनीतिक कार्यक्रम भी स्थगित किए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी लगातार जिले के सभी जिलाधिकारियों से फोन पर अपडेट ले रहे हैं, तो वहीं आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत ने भी सभी जिलों के आपदा प्रबंधन विभाग से जानकारी ली है। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी के बाद राज्य सरकार और शासन प्रशासन की पूरी मुस्तैदी देखी जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री लगातार अपडेट ले रहे हैं तमाम जिलाधिकारियों से और हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत जी। उनसे जानते हैं कि राज्य की क्या स्थिति है, किस तरह की इस समय हालात बने हुए हैं राज्य में। देखिए, कल 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 2 घंटे हमने सभी जिलाधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से, आपदा प्रबंधन की टीम से जो है एक समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री जी और हमने खुद की है और जो भविष्यवाणी मौसम विभाग की हमने सारे प्रदेश में अलर्ट कर दिया था कि भाई ये दिक्कतें हो सकती हैं और आज मुझे बड़ी खुशी है कि सभी जगह सामान्य स्थिति है। सारे जिलाधिकारी, हमारे आपदा प्रबंधन की टीम 24 घंटे काम पर लगी है और अभी 2-3 रोडों को छोड़कर सभी रोडें अभी ठीक हैं और अभी 5:30 बजे हमने फिर आपदा की बैठक रखी है कि भाई कहीं कोई दिक्कत होगी। जितने हमारे तीर्थयात्री हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों पे भेजने का काम जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है और जो हमारे एनडीआरएफ के लोग हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं, सेना के लोग हैं, अर्धसैनिक बल हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, सब लोग अपने अपने कामों में लगे हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार की तरफ से हर प्रकार के सहयोग सब पूरी जनता के लिए किया जाए। मतलब कि जिस तरह से सबसे ज़्यादा संवेदनशील इलाके में जनपदों की चंदौली, बुद्धियाल और काशी में वहाँ पे क्या किस तरह के एहतियात रखे जा रहे हैं? देखिए, एहतियात के रूप में हमने जितने होटल हैं, जितने हमारे रेस्टोरेंट हैं, इनको भी जो है यात्रियों के लिए सब व्यवस्था कर दी है। जैसे भी पर्याप्त मात्रा में हमने वहाँ लगा रखे हैं। हेलीकॉप्टर भी वहाँ पे दे रखा है कि अगर कोई दिक्कत होगी तो हेलीकॉप्टर से भी हम लोग उनको छोड़ सकते हैं। जिला प्रशासन की तरफ से भोजन से लेके, यातायात से लेके, गाड़ियों से लेके, एम्बुलेंस से सारी व्यवस्था कर दी गई है और चूँकि मौसम विभाग ने 2 दिन पहले हमको चेतावनी दी तो हमने पूरे जल स्तर अगर नदियों का बढ़ता है तो वहाँ भी खाली कराने के लिए व्यवस्था कर दी है कि जो जल स्तर अगर बढ़ता है तो हमको क्या क्या सावधानी वहाँ रखनी है। इसके लिए भी हमने सब जगह माइक के द्वारा भी लोगों को बता दिया। तब इस तरह से पर्यटक स्थलों के हम मसूरी की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग पहुँच रहे हैं। किस तरह का आपने किया है? देखिए, हमने स्थानीय लोगों से भी और पर्यटकों से भी निवेदन किया है कि पर्यटकों से तो मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने कहा है कि वे जो जहाँ हैं उनको नहीं रहना चाहिए। स्थानीय लोगों से भी कहा है कि थोड़ा आप अपने घरों में रहिए और 1-2 दिन सफ़र कम करिए।
तो ये बातें सब जगह जिला प्रशासन की तरफ से आपदा प्रबंधन की टीम से जो है एक समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री जी और हमने खुद की है। और जो भविष्यवाणी मौसम विभाग की थी, हमने सारे प्रदेश में अलर्ट कर दिया था कि भाई ये दिक्कतें हो सकती हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि सभी जगह सामान्य स्थिति हैं। सारे जिलाधिकारी हमारे आपदा प्रबंधन की टीम 24 घंटे काम पे लगी है। और अभी 2-3 रोडों को छोड़कर सभी रोडें दिखेंगी। और अभी 5:30 बजे हमने फिर आपदा की बैठक रखी है कि भाई कहीं कोई दिक्कत होगी। जितने हमारे तीर्थयात्री हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों पे भेजने का काम जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। और जो हमारे NDRF के लोग हैं, SDRF के लोग हैं, सेना के लोग हैं, अर्धसैनिक बल हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, सब लोग अपने अपने कामों में लगे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार की तरफ से हर प्रकार के सहयोग सब पूरी जनता के लिए किया जाए। मतलब कि जिस तरह से सबसे ज़्यादा संवेदनशील इलाके में जनपदों की चंदौली, बुद्धियार और प्रकाशी है, वहाँ पे क्या किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, एहतियात के रूप में हमने जितने होटल हैं, जितने हमारे रेस्टोरेंट हैं, इनको भी जो है यात्रियों के लिए सब व्यवस्था कर दी है। जैसे भी पर्याप्त मात्रा में हमने वहाँ लगा रखे हैं। हेलीकॉप्टर भी वहाँ पे दे रखा है कि अगर कोई दिक्कत होगी तो हेलीकॉप्टर से भी हम लोगों को छोड़ सकते हैं। जिला प्रशासन की तरफ से भोजन से लेके, यातायात से लेके, गाड़ियों से लेके, एम्बुलेंस से सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। और चूँकि मौसम विभाग ने 2 दिन पहले हमको चेतावनी दी, तो हमने पूरे जल स्तर अगर नदियों का बढ़ता है तो वहाँ भी खाली कराने के लिए व्यवस्था कर दी है कि जो जल स्तर अगर बढ़ता है तो हमको क्या क्या सावधानी वहाँ रखनी है। इसके लिए भी हमने सब जगह माइक के द्वारा भी लोगों को बता दिया। तब जिस तरह से पर्यटक स्थलों के खासकर मसूरी की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग और किस तरह का अभिनव आपने किया है पर्यटकों को? देखिए, हमने स्थानीय लोगों से भी और पर्यटकों से भी निवेदन किया है कि पर्यटकों से तो मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने कहा है कि वे जो जहाँ हैं उनको नहीं रहना चाहिए। स्थानीय लोगों से भी कहा है कि थोड़ा आप अपने घरों में रहिए और 1-2 दिन सफ़र कम करिए। तो ये बातें सब जगह जिला प्रशासन की तरफ से की गई हैं। और मैं अपने प्रदेश की जनता को आश्वासन देना चाहता हूँ कि घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं, सरकार उनके साथ खड़ी है। कुमाऊँ के क्या हालात हैं? देखिए, कुमाऊँ में भी लगातार हम संपर्क में हैं। और आज मुख्यमंत्री जी को पिथौरागढ़ के दौरे पे जाना था, लेकिन आज हेलीकॉप्टर छोड़ पाया। लेकिन फिर भी वहाँ पूरी स्थिति नियंत्रण में है और लगातार हम वहाँ के संपर्क में। आगे बढ़ते हैं। विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर स्मृति यात्रा का आयोजन किया गया। स्मृति यात्रा कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा और कांग्रेस नेता यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। इस दौरान एनडी तिवारी को उत्तराखंड में उनके विकास कार्यों के लिए याद किया गया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बताया कि कल नारायण दत्त तिवारी के पैतृक गांव पदमपुरी में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सफाई अभियान और समाज में बेहतर योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। कि नारायण दत्त तिवारी जी जो अपने आप में एक महापुरुष हैं, उनका जन्मदिन और उनका निर्वाण दिन, मतलब उनके देहावसान का दिन भी एक ही। मैं सब लोगों के साथ, जितना हमारे साथी सहयोगी सबके साथ उस महापुरुष को और उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ और उनके लाखों करोड़ों प्रशंसकों को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तिवारी जी, मैंने कहा कि वह एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक संस्था थे, सर्वधर्म समभाव के प्रतीक थे और उत्तराखंड के विकास में, देश के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने विकास को परिभाषित करने का काम किया और मेरे तो राजनीतिक गुरु थे। मुझे उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत मैंने उनके सानिध्य में, उनके शस्त्र में की और निश्चित रूप से मैंने कहा। वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर में बेमौसम बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है। शहर में कई जगह जलभराव की समस्या हो गई है, जिसकी वजह से एक बार फिर से नगर पालिका प्रशासन की पोल खुलती नजर आई। शहर में पानी की निकासी न होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
तो प्रदेश में जहां भारी बारिश हो रही है तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने 19 अक्टूबर तक प्रदेश के कई स्थानों में भारी बारिश होने की बात कही है। साथ ही इस दौरान मौसम विभाग ने लोगों से यात्रा करने से भी बचने की अपील की है। बारिश के चलते प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल कुमाऊं के कई जिलों में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो वहीं तराई क्षेत्र हल्द्वानी में भी हो रही लगातार बारिश के चलते पहाड़ों से आने वाली गौला नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर आ गई है। तो मौसम विभाग की राज्य में भारी बारिश की चेतावनी एक बार फिर सटीक साबित हुई है। बीते रविवार से नैनीताल और इसके आसपास तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश ने एक ओर जहां आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले कई मार्ग भूस्खलन के चलते बंद पड़े हैं। नैनीताल के बीरभट्टी पुल में सुबह से ही हो रही तेज बारिश कहर बनकर टूटी है। सड़क से गुजर रहा वाहन पहाड़ी से गिर रहे मलबे की चपेट में आ गया और चालक ने इस दौरान किसी तरह वाहन से भागकर अपनी जान बचा पाई। गनीमत ये रही कि किसी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई। पुल के पास पहाड़ी से लगातार गिर रहे मलबे से सड़क पर कई छोटे बड़े वाहन फंसे हुए हैं। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर सड़क को वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीम को भारी बारिश के चलते मलबे में फंसी गाड़ियों को निकालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश आफत बनकर सामने आई है और लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है और मलबा गिरने के चलते कई वाहन जो हैं वो यहां पर फंस गए हैं। तो इसी में ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जहां पहाड़ी से मलबा गिरा और एक वाहन को उसने अपनी चपेट में ले लिया। किसी तरह चालक ने वहां से भागकर अपनी जान बचा पाई। गनीमत ये रही है कि किसी भी तरीके की कोई जनहानि नहीं हो पाई। आनंद फानन में सूचना दी गई और इसके बाद पीडब्ल्यूडी, राहत और आपदा प्रबंधन विभाग है वो उसके अधिकारी और टीमें मौके पर पहुंची और लगातार इन गाड़ियों को जो फंसे हुए हैं इनको निकालने की जद्दोजहद में जुटी हुई हैं। लेकिन तेज बारिश जो है वो उस टीम के आगे परेशानियों का सबब बनी हुई है। तो यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। के बाद स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। अगली खबर का रुख करते हैं। ऊधम सिंह नगर क्षेत्र में हो रही झमाझम बारिश ने अब आफत का रूप ले लिया है। जिले में हो रही बारिश से जनजीवन तो प्रभावित है ही, साथ ही साथ बारिश का पानी अब किसानों की फसलों पर कहर बनकर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। खेतों में तेज धूप में मेहनत कर तैयार की गई फसल को बारिश का पानी खराब न कर दे, ये किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। खेतों में बारिश का पानी भरने से किसानों की फसलों के सड़ने का खतरा बना हुआ है। ऊधम सिंह सारा ही नुकसान है। इस टाइम फसल कटी पड़ी, मतलब है ना, खेतों में पानी पर तैर रही फसल लगाई थी, अब पूरी तरह बर्बाद हो गई है। लाखों रुपए का नुकसान है किसानों का तो किसान ही पट होगा इस टाइम। तो सारी फसल बर्बाद है। हमारी सरकार से मांग है। वहीं देहरादून में बकराल वाला पुल के 4 महीने से क्षतिग्रस्त अवस्था में होने से क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम का घेराव किया है। इस दौरान पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि काफी लंबे समय से बकराल वाला पुल टूटा पड़ा है, जिससे स्थानीय जनता को परेशानियां हो रही हैं। कई बार स्थानीय लोगों ने समस्या को लेकर शिकायत की है, लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया। पूर्व विधायक ने कहा कि जनहित में समस्याओं का निदान किया जाए, वरना हमें धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। से बरसातों में बकराल वाले का पुल बह गया था, जबकि बकराल वाले के आसपास ही मेयर साहब का निवास स्थान भी है और मंत्री गणेश जोशी का भी निवास स्थान है, लेकिन उस ओर बिल्कुल भी कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और लोगों को आवागमन में बहुत कठिनाइयाँ हो रही हैं। लोग जा नहीं पा रहे हैं, लोग बड़ी दूर से 4-4, 5-5 किलोमीटर चक्कर काट के आवागमन कर रहे हैं, आ जा रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पैदल लोग वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। इनको कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन नगर निगम ने उसका टेंडर।
तो प्रदेश भर में कल देर रात से ही लगातार बारिश से जहां जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं राजधानी देहरादून समेत पहाड़ी जगहों में ठंड भी बढ़ गई है। बारिश के कारण लोगों ने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं और चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बागेश्वर समेत कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी होने लगी है। ऐसे में निचले इलाकों में ठंड का बढ़ जाना लाजिमी है। बारिश के चलते सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से अपील की है कि अभी बारिश का रेड अलर्ट है, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और तीर्थाटन और पर्यटक स्थलों पर लोग ना जाएं। सीएम ने आपदा विभाग के साथ बैठक कर सभी जनपदों के हालात की जानकारी ली है और अभी कहीं से किसी भी प्रकार की कोई आपदा जैसी सूचना नहीं आई है। एक तरफ लोगों को गर्मी से निजात मिली है, ठंड बढ़ जाने से लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। तो वहीं मौसम विभाग के हाई अलर्ट के बाद से रुद्रप्रयाग जिले के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ ही निचले क्षेत्रों में देर रात से बारिश जारी है। बारिश के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हो गया है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से केदारनाथ धाम यात्रा पर अस्थायी रोक भी लगाई गई है, लेकिन जो यात्री पहले से ही धाम पहुंचे हुए हैं वे भारी बारिश में छाता लेकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा तुंगनाथ और मदमहेश्वर धाम में भी तीर्थयात्री मौजूद हैं जो बारिश के कारण रुके हुए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है और केदारनाथ की पहाड़ियां बर्फ से लकदक हैं। वहीं केदारनाथ धाम यात्रा विभिन्न पड़ाव में 2 दिनों से बिजली व्यवस्था भी ठप पड़ी हुई है। ऐसे में तीर्थयात्रियों और व्यापारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी मनोज गोयल का कहना है कि केदारनाथ धाम यात्रा का सोनप्रयाग से ट्रैक रूट शुरू होता है और यहां से केदारनाथ धाम तक 8 से 10 हजार तीर्थयात्रियों के रहने की पूरी व्यवस्था है। इसके अलावा यात्रा के अन्य प्रमुख पड़ाव सीतापुर, रामपुर, गुप्तकाशी में भी होटल मौजूद हैं। इसके अलावा वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर भी स्कूल और कॉलेजों में तीर्थयात्रियों के रहने की व्यवस्था बनाई गई है। जैसा कि आप जानते हैं, यात्रा हमारा जो ट्रैक रूट है वो सोनप्रयाग से चालू होता है। तो करीब हमारे पास विभिन्न पड़ावों को मिला के 8 से 10 हज़ार लोगों को ट्रैक रूट पे एवं केदारपुरी में रुकवाने की जो है व्यवस्था हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में जो है पूरी बना ली है। इसके अतिरिक्त जो हमारे मुख्य पड़ाव हैं, जिस प्रकार से सीतापुर हो गया, रामपुर हो गया, सोनप्रयाग हो गया और आपका गुप्तकाशी हो गया, फाटा हो गया, तो इन सब स्थानों पर पूरी प्राइवेट होटल्स की, लॉजेस की, धर्मशालाओं की पूरी व्यवस्था है, जिसमें सामान्यतः जो भी टूरिस्ट आते हैं वो इन्हीं सब में स्टे करते हैं। एक बड़ी संख्या में हमारे पास इन सब तरीके से रूम्स उपलब्ध हैं और इसके अतिरिक्त हमारे पास जो इस आपदा के दृष्टिकोण से जो स्कूल कॉलेजेस की बिल्डिंग है उसकी भी पूरी डिटेल हमारे पास उपलब्ध है कि यदि कोई इस प्रकार के व्यक्ति ऐसे आते हैं जिनको होटल में या किसी धर्मशालाओं में या किसी अन्य स्थान पर अगर रूम्स वगैरह उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो इनके रुकने का। आगे बढ़ते हैं। कोरोना का प्रकोप कम होते ही अब लोगों को डेंगू का डर सता रहा है। मंगलौर के लंडोरा क्षेत्र के गादारोना गांव में संदिग्ध बुखार और डेंगू ने अपने पैर पसार लिए हैं। गादारोना गांव में 70 से भी ज्यादा ग्रामीण संदिग्ध बुखार की चपेट में हैं और 19 मरीज डेंगू से पीड़ित हैं, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में जांच करने के लिए पहुंची थी, जिससे 19 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। कई ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम का अभियान कागजों में चल रहा है। नहर से लेकर देहात में मच्छर जनित और संक्रामक बीमारियां रोकने के लिए ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं। कीटनाशकों का छिड़काव तक नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में आकर लोगों की जांच करेगी तो डेंगू के और भी मरीज निकलेंगे। तो है ही, इसमें तो कुछ संदेह नहीं करा जाएगा, लेकिन लापरवाही तो हमारे जो जनप्रतिनिधि थे यहाँ गांव के जो प्रभारी बना रखे उनकी भी लापरवाही कि कोई छिड़काव नहीं हुआ, कोई दवाई नहीं हुआ। और ये जो 19 लोगों की रिपोर्ट दी गई ये भी झूठी रिपोर्ट हो सकता है, ज़्यादा होंगे। कोई घर ऐसा नहीं बचा होगा जिसमें जो डेंगू के पीड़ित ना हो, क्योंकि लोग अपने खर्चे से रिपोर्ट करा रहे, सबकी रिपोर्ट डेंगू की आ रही। अब ये हमें जानकारी नहीं हो पा रही कि किस स्तर से अपनी वो करा रहे। 19 लोगों की रिपोर्ट दी है। जब से आए हैं या कुछ तमाम तरह की तैयारी की है, जानकारी ली है ग्रामीणों से? नहीं, कोई जानकारी नहीं ली, ना कोई वो इसकी पुष्टि करी गई। वैसे ही अज्ञात लोगों के द्वारा ही पता चला कि 19 लोगों की पुष्टि हुई। 86 लोगों में से लगभग 50 लोगों से ऊपर के डेंगू के मरीज। वहीं लक्सर के फ्लाईओवर के नीचे अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
जानकारी के मुताबिक लक्सर में फ्लाईओवर के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है और सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव की शिनाख्त करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन शव की पहचान नहीं हो सकी। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और एसआई प्रेम प्रकाश शाह ने बताया है कि मृतक के शरीर पर चोट का निशान नहीं पाया गया है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो लक्सर में फ्लाईओवर के नीचे किसी अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है और इसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव का शिनाख्त करवाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन शव की पहचान नहीं की जा सकी है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि शव के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है, लिहाजा इसमें अब एक और भी एंगल निकल कर सामने आ रहा है कि पुलिस अब इसमें कौन सा कारण जो है उसका खुलासा करेगी और ये तो फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा। वहीं बीडी पांडे अस्पताल का 127वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। अस्पताल के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि एडिशनल कमिश्नर प्रकाश चंद्र ने दीप प्रज्वलित कर केक काटा और इस दौरान डॉक्टर आर.के. वर्मा ने कहा कि 17 अक्टूबर 1894 में चार्ल्स फ्रोस्पेट ने बीडी पांडे अस्पताल की स्थापना की और इस आज़ादी के बाद सन 1960 में अस्पताल का नामकरण हुआ। वहीं वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर M.S. दुगताल ने बताया कि बद्रीदत्त पांडे एक अध्यापक, सैन्य अभियंता, पत्रकार और एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। साथ ही उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रहे स्वर्गीय बद्रीदत्त पांडे को समाज सुधारक और कुप्रथा के दमनकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। जब से हमारा अस्पताल बना तब एक छोटी इकाई थी, आज छोटी इकाई इतना इस बृहद रूप में आ चुकी है। आज हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट है, ICU है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है। जहां पहले हमारे पास 10-12 डॉक्टर थे, आज हमारे पास 35-36 डॉक्टर हैं। हर पैथी में कम से कम 2-2 डॉक्टर हैं। तो सरकार, शासन और प्रशासन के सहयोग से और स्थानीय लोगों के सहयोग से निरंतर ये अस्पताल प्रगति के रास्ते पे है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए NB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।